जय महाकाली। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ एक छोटा सा दीपक के चमत्कारी उपाय जिससे इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अब करना क्या है? जी हाँ, हमारे घर में दो ऐसी पवित्र जगह है जहाँ पे हम मंदिर बनाते हैं। एक तो भगवान का मंदिर, जिसके घर में जितना छोटा ही क्यों ना हो वो उनका पवित्र स्थान होता है जहाँ पे हम भगवान जी को स्थापन करते हैं। और दूसरी पवित्र स्थान हमारे किचन होती हैं जहाँ पे हम लोग रसोई घर जिसे बोला जाता है, जिसे पाकशाला बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है जहाँ पे हम पूरे दिन का खाना पकाते हैं अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए। ये जो खाना हम खाते हैं पूरे दिन, जो हम इतना काम करते हैं, इतना सहते हैं, इतना लोड लेते हैं, वो सारा खाना ही तो है जो हमें शक्ति देती है, हमें ऊर्जा देती है। तो इसीलिए किचन जो है ये बहुत ज़्यादा पवित्र है। मैं ये कहती हूँ आप लोगों से, ये सजेस्ट करती हूँ आप लोगों से, मैं अपनी अनुभव से आपको बता रही हूँ। हर किचन में अन्नपूर्णा की जो मूर्ति हैं वो रहनी ही चाहिए, उनकी जो फ़ोटो है वो रहनी ही चाहिए। अब अन्नपूर्णा की मूर्ति को कैसे रखा जाता है चावल के अंदर छुपा के, ये तो मैं खुद तैयार करके बना के अपने क्लाइंट लोगों को देती हूँ। और जिन लोगों ने भी अन्नपूर्णा माँ का स्थापना किया है उनके घर में कभी भी अन्न का अभाव नहीं रहता, ये तो बिल्कुल गारंटेड है। लेकिन इसे रखना कैसे, उसका एक पूजा होती है, उसका एक प्रोसीड्यूर होता है। उस हिसाब से आप अगर रख लेते हो तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी अन्न का अभाव आपके घर में, आपके परिवार में नहीं होने वाली। तो अन्नपूर्णा माता इतनी पावरफुल है, तो इन्हें स्थापित अगर करते हैं अभिमंत्रित करके, पूजा पाठ करके, तो ये अपना प्रभाव कुछ ही दिनों के अंदर आपके लाइफ में दिखाती है। और इस बार के जो कुबेर पोटली बना रही हूँ उसमें भी अन्नपूर्णा माता की थाली के साथ, उनकी मूर्ति के साथ, उनके कॉइन के साथ सब कुछ दिया जा रहा है। तो कुबेर पोटली अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज़रूर बुक कीजिए। ये कुबेर पोटली आपकी जीवन पूरी तरह से 360 डिग्री बदल के रख देगी, क्योंकि ना आज तक जिन किसी ने भी ये कुबेर पोटली ऑर्डर किए हैं वो रिपीटेड वे में बार बार ऑर्डर करते रह रहे हैं। तो ये जो अन्नपूर्णा माँ है ये भी एक टोटका है, इन्हें बैठा के रखना है ताकि अन्न का अभाव ना हो। और आज जो मैं बताने वाली हूँ वो दिया का टोटका है। आपको पंसारी के दुकान से या आप अपने घर से भी कर सकते हो। पूजा वाले जो शॉप होते हैं वहाँ पे जो तुलसी गाछ मर जाती है, जो सूखी तुलसी के पेड़ होती है, उसकी डंडी मिल जाएगी। ये दुकान में भी मिलता है और आपके हमारे घर में तुलसी पेड़ तो होते ही हैं। तो जो सूखे हुए उसकी डाली होती है उसको आप थोड़ा सा ले लें। रविवार का ये काम नहीं करना है, किसी भी दिन आप सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके शुद्ध होके तुलसी पेड़ से अनुमति लेके उनकी वो सूखी डंडी जो है, डाली जो है वो ले ले। अब डेली आपको ये करना है। करना क्या है, एक मिट्टी का छोटा सा दिया लेना है और तुलसी की जो डंडी लिया है उसमें रुई को लपेट देना है। रुई मतलब कटन जो होता है उसको लपेट देना है। दिया मिट्टी का ही होना चाहिए। अब उस कटन के ऊपर आपको सरसों का तेल दे देना है। बहुत ज़्यादा एकदम दिया भर के नहीं देना है, बस उस रुई जो आपने डाली है उसमें ही आपको वो कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है, ये स्टील की थाली भी हो सकती है। इस थाली में आपको थोड़ा सा पानी डाल देना है। थोड़ा सा पानी इतना ही डालेंगे ताकि ये जो दिया है चुपचाप बैठी रहे, ये हिले डुले नहीं। ऐसा नहीं हो कि दिया डूब गया या दिया तैरने लग गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ही आप पानी डालोगे, ठीक है, बिल्कुल भर के पानी नहीं डालनी है आपको। उसके ऊपर इस दिए को बिठा देना है और ये काम आपको करना है रसोई में। जब पूरी तरह से सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया है तब ये दिया जला देना है। दिया जलाने के बाद, हाँ, एग्जॉस्टेड जो पंखा वगैरह होता है वो ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। जलाने के बाद आपको रसोई घर से बाहर आ जाना है और गेट को लॉक कर देना है। 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर से आपको रसोई घर में जाना है और अब तब आप देखोगे कि वो दिया जो है वो बुझ गया है। बस वो बुझने के बाद उसे देख के फिर आप चले आओ दरवाज़ा एक बार लॉक करके। लेकिन 5-10 मिनट बाद आपको दिया बुझा है कि नहीं बुझा है ये देखने ज़रूर जाना है। इस टोटके को रेगुलर वे में जो भी करता है उसके घर में माँ लक्ष्मी विराजती है। पैसा धन, अगर उसके पास एक गाड़ी है तो 3 गाड़ी आ जाएगी, उसके पास एक प्रॉपर्टी है तो और भी बंगलो और फ्लैट आ जाएंगे। तो एक बहुत ही चमत्कारी टोटका है।
इसे करने मात्र से ही कुछ ही दिनों में आप अपने लाइफ में क्या चेंजेस पाते हो, ये मुझे ज़रूर बताइए। मैं खुद भी करती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं करवाती हूँ। ये टोटका बहुत स्पेशल है। नवरात्रि में अगर ये टोटका आपने अपने घर में कर लिया चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे, तो आप देखोगे आपकी किस्मत कैसे बदलती है। आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी। छप्पड़ फाड़ के भगवान आपको पैसे से माला माल करके देंगे, आपकी लाइफ बिल्कुल बन जाएगी। लेकिन किसी को बताना नहीं है, चुपचाप गुप्त रूप से ये किया जाने वाला टोटका है। करके देखिए, शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को ताकि और लोगों को ये फ़ायदा हो। मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। जय महाकाली।